हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से साइब विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है नवाचार का अंगीकरण, अभिग्रहण एवं विस्तरण है। एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, इसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं नवाचार का अंगीकरण और एवं विस्तरण क्या है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि नवाचार का अंगीकरण एवं विस्तरण क्या है। इसका ये अर्थ होता है कि किसी चीज़ को अपनाना ही अभिग्रहण या एडॉप्शन कहलाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि पहले के लोग क्या है कि चूल्हा पे खाना बनाते थे, बर्तन जल जाता था, काला हो जाता था, और कंडी का भी प्रयोग करते थे। तो इससे क्या हो, समय ज़्यादा लगता था, वैसे आग भी दिक्कत करता था। अब क्या है कि समय के अनुसार नए नए चीज़ें, टेक्नोलॉजी बदल गई है, नई नई चीज़ें आ गई हैं कि जो किचन में भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कुकर, प्रेशर कुकर हो गया, मिक्सर हो गया, और जो ग्राइंडर हो गया, आदि सभी क्या उपकरण हैं कि जो किचन में सहयोग करता है। तो इससे क्या होता है, समय भी बचता है। आप जैसे गैस पे खाना बना रहे हैं तो बर्तन नहीं चलेगा, और मशीन अगर मिक्सर का यूज करें तो जल्दी मसाला पीस जाता है। पहले क्या है, सिलौटी पर मसाला पीसा जाता था, इसमें समय भी ज़्यादा लगता था। इसी नए नए टेक्नोलॉजी जो है इस समय आ रही है, उन्हीं का परिवर्तन करना या उसका प्रचार प्रसार करना, घर घर तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, गांव और शहरों का भी विकास करना, यही क्या है नवाचार का अंगीकरण एवं विस्तरण है। इसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है, अगर आ रहा है मार्केट में या तो बन रहा है, तो उसका उपयोग हम कैसे करें। अगर उसका उपयोग कर रहे हैं तो जनता तक उसे जन जन पहुँचाएँ, और उन चीज़ों का कैसे उपयोग किया जाता है उसके बारे में बताएं। और हमारे पास अगर हम ऐसे अगर परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसमें जो मेरा समय जाता है, या अगर आने वाले समय में मेरा इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट समय हो, जैसे किचन का काम है तो जो 2 घंटे काम हम 3 घंटे में करते हैं, उसमें क्या है कि अगर समय की हम बचत करेंगे तो समय के बचत के अनुसार हम उस समय पे और कोई कार्य कर सकते हैं, 2-4 रुपये के इनकम भी कर सकते हैं अदर काम करके। यही चीज़ें हैं कि ग्रामीण विभाग, महिलाओं, इन सभी को क्या नए नए जो तकनीकी आती हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार करना। आगे पॉइंट है कि नवाचार क्या है, इनोवेशन क्या है। नवाचार के बारे में देख लेते कि यह क्या है। नवाचार को नई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। नवाचार को नई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बताया गया है कि प्रसार है विशेषज्ञ नवाचार को नई खोज, नई विकसित की गई तकनीकी या नई प्रक्रिया भी कहते हैं। कोई भी चीज़, जैसे कोई उपकरण बना हुआ है, जैसे हमारे मान लीजिए कि वो है मिक्सर है, तो मिक्सर अब मार्केट में आया है, बना हुआ चीज़ है। तो जैसे कि ग्रामीण लोग, जो महिलाएं हैं, उनका प्रयोग नहीं जानती कैसे किया जाता है और क्यों करें। इसके बारे में जब प्रसार प्रसार किया जाएगा कि नहीं, आपका समय बचेगा, इसमें जल्दी होगा, तो आपको इसमें लाभप्रद है, तो उनके उनके मन तक, उनके बात उनके तक, उनकी सहमति तक पहुंचाना, मतलब वो उस कार्य को या मशीनी तकनीकी के माध्यम से करने के लिए वो क्या हो, प्रेरित हो जाए। इतना उन्हें प्रचार प्रसार के माध्यम से समझा देना है कि नहीं, आप ऐसे इस कार्य को करेंगी तो आपके पास ये समय बचेगा, अगर इस कार्य को ऐसे करेंगी तो ये मशीन उपयोग करेंगी तो आपका समय बचेगा, काम जल्दी हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा, श्रम भी बचेगा, उतना शारीरिक मेहनत भी नहीं होगा। तो इन सभी का ज्ञान क्या है, हम बताते हैं प्रसार के माध्यम से। तो नवाचार क्या है कि सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है। नवाचार हम जो इन्वेशन लाते हैं, कोई नई तकनीकी लाते हैं, तो हम क्यों ला रहे हैं, इसलिए कि मतलब क्या है कि सामाजिक परिवर्तन हो, सामाजिक विकास हो, सामाजिक परिवर्तन हो। पहले जो चीज़ें नहीं थी, अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, नई नई तकनीकी आ रही, नए नए खोज हो रहे हैं, तो उस पे क्या है कि उस समय के अनुसार नए लोग, जो ग्रामीण लोग हैं और जो शहरी लोग नहीं तकनीकी यूज करते हैं, उन सभी का विकास हो। तो सबका विकास होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिग्रहण, एडॉप्शन क्या है। एडॉप्शन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसे अंगीकरण, अंगीकरण भी कहते हैं। एडॉप्शन मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपनाना, जैसे कि इसमें अंगीकरण भी, एडॉप्शन को अंगीकरण भी कहते हैं। अभिग्रहण का क्या अर्थ होता है, नवीन प्रक्रिया, नई पद्धति, नई खोज, विकसित की गई तकनीकी को सोच विचार कर अपनाना ही अभिग्रहण कहलाता है।
जैसे कि हम गांव में बताने गए कि नहीं, आप प्रेशर कुकर का यूज कीजिए, प्रेशर कुकर का आप यूज कीजिए, तो जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की महिला हैं पहले उसके विचार में उसके बारे में पहले जानेंगी, उन्हें पहले उनके बारे में बताएंगी। उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि उनके मन में सोच ये होनी चाहिए कि नहीं, अगर ये चीज़ नया टेक्नोलॉजी आए तो हम भी यूज करें, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या उपयोग है, क्या मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये सभी के बारे में ग्रामीणों तक पहुंचाएंगे तो उससे क्या होता है कि हम उनके उनके सोच विचार को हम बढ़ावा देंगे, वो सोचने विचारने को उनको बढ़ावा देंगे, उनको मोटिव करेंगे और उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से और उपकरणों के माध्यम से दिखाएंगे कि नहीं, प्रेशर कुकर पे अगर हम उसमें दाल बना रहे हैं तो समय बच रहा है, हमारी पोषक तत्व भी बच रहे हैं, तो आपका श्रम भी कम लग रहा है, धुलाई भी करने में समय कम, श्रम आपका भी कम लग रहा है। तो इन सभी के बारे में क्या है, सोच विचार को अपनाना ही अभिग्रहण कहलाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह तीसरा पॉइंट है विस्तरण। विस्तरण क्या है? विस्तरण क्या है? डिफ्यूजन, इसे विस्तारण भी कहते हैं। विस्तरण का तात्पर्य है कि नवीन पद्धतियों को जन जन तक पहुंचाना विस्तरण कहलाता है। कोई भी चीज़ नई तकनीकी आया है तो उन्हें जन जन तक पहुंचाएंगे। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का क्या है, विस्तरण हुआ है, विस्तार हुआ है। जैसे कि गरीब लेवल से लेकर अमीर तक हर एक स्टैंडर्ड पे देखा जाए तो सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं। तो मोबाइल का क्या हुआ है, विस्तारण किया गया है। इसी तरह कोई भी टेक्नोलॉजी आती, कोई भी तकनीकी आती है तो उससे क्या है कि हम जन जन तक पहुँचाएँगे, वो हमारा विसरण या डिफ्यूजन, जिसे विस्तारण भी कहते हैं, इनके अंतर्गत आता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, अभिग्रहण प्रक्रिया क्या है? अभिग्रहण प्रक्रिया क्या है कि एडॉप्शन प्रोसेसिंग, किसी चीज़ को हम अपना लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी औजार को या किसी ज्ञान को, तो वह क्या है, अभिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत बताया गया है। इसमें देख लेते हैं, किसी नई तकनीक, उपकरण, यंत्र, औजार या ज्ञान को ग्रहण करना अथवा ग्रहण नहीं करना व्यक्ति के सोच पर निर्भर करता है, अर्थात अभिग्रहण की शुरुआत मानसिक धरातल से होती है। इसमें यह बताया गया है कि अगर हम कोई भी उपकरण या यंत्र या औजार, कोई भी ज्ञान है, उसे हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं तो उनके सोच पर निर्भर करता है कि क्या उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है या उस टेक्नोलॉजी या यंत्र को अपनाने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये अभिग्रहण क्या करता है कि इसके मानसिक धरातल पर से होती है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रूप से उनको समझाया जा सकता है। प्रचार प्रसार के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी या औजार के माध्यम से उन्हें बता सकते हैं इसका उपयोग क्या है, इसका हम उपयोग करेंगे तो इससे मुझे फ़ायदा क्या है, इससे हानि क्या है, उसके बारे में हम उनके एकदम मानसिक, तो उनके एक धरातल के रूप में, एकदम एक सोच के रूप में उनके बता सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी या उपकरण जो भी है वो अपना सके। इससे क्या होता है कि हमारा सामाजिक परिवर्तन होगा। इसमें बताया गया कि पहली आवश्यकता इनकी क्या है कि मानसिक रूप से तैयार होने की। अगर हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं किसी क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी यंत्र ले लेते हैं, प्रेशर कुकर, सभी लोग अगर प्रेशर कुकर का यूज नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे कि आप भी यूज कीजिए, आपका क्या है, श्रम बचेगा, पौष्टिक तत्व बचेगा, जल्दी होगा, तो आप इस सब से क्या है, आपको प्रॉफिट होगा। अगर हम प्रेशर कुकर के बारे में बता रहे हैं तो उनके मानसिक रूप से उन्हें तैयार करेंगे, उन्हें पूरा प्रेशर कुकर के हर एक लेवल को बताएंगे, जैसे इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या इससे सावधानियां रहनी चाहिए इसका, तो उसके बारे में हम पूरा एकदम डिटेल से बताएंगे और प्रचार प्रसार के माध्यम से। तो उन्हें जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वह जब जाता है प्रसार करने के लिए, तो जिन्हें अपना शिक्षा देता है, प्रौढ़ों को जो चीज़ बताता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जानकारी देता है, जो प्रसार करता है, उसके मानसिक रूप उससे क्या करता है कि उसका ये ध्येय होना चाहिए कि उसे हम मानसिक रूप से प्रिपेयर कर दें या तैयार कर दें कि वह व्यक्ति जो भी हम उपकरण या तकनीकी को उसके बारे में बताने आए हैं वो भी यूज करें, उसका प्रयोग करें। स्वीकारता है अर्थात अंगीकरण, अभिग्रहण करता, वह स्वीकार रहा है कि नहीं, अभिग्रहण कर रहा है कि नहीं, अब उसके वो मानसिक रूप से उसके ऊपर होता है कि वह अपने मानसिक रूप से तैयार है कि नहीं, अपना सकता है कि नहीं।
नई तकनीकों को कुछ समय तक अपनाते हैं फिर छोड़ देते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर कोई व्यक्ति प्रसार करने गया है, अगर वहाँ के लोग अगर जिसे बताया कि हाँ कि आप लोग ले लीजिए और यूज कीजिए, अगर वो ले लिया, ठीक उस समय ले लिया, फिर कुछ समय तक वो अपनाया और फिर उसे लगा कि नहीं, इसे स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, ये समय बर्बाद है या उसमें कुछ ज़्यादा समय लग जा रहा है, तो अगर वो बीच में छोड़ देता है तो उसे क्या करता है, वो रिजेक्ट कर देता है। क्या करता है? रिजेक्ट। तो वो रिजेक्ट कर दे रहा है। मान लीजिए कि कोई अगर हमारे पास स्वीकार्यता उसे मिल रही है सभी के द्वारा, तो क्या है? रिजेक्शन कहलाता है। आगे देख लेते हैं नवाचार की प्रक्रिया क्या है। आगे है कि पॉइंट की नवाचार प्रक्रिया। नवाचार अभिग्रहण प्रक्रिया के मुख्य 5 चरण होते हैं। तो पहला बताया है कि यहाँ पे जागरूकता जानकारी। पहले हम किसी के बारे में, किसी यंत्र के बारे में, किसी तकनीक के बारे में जानेंगे, फिर उसमें हम रुचि लाएंगे। रुचि लाने के बाद उसका हम मूल्यांकन करेंगे कि हाँ ये मुझे लेना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं, इसका हम मूल्यांकन करेंगे। फिर उसके बाद हम उसका उपयोग करेंगे, प्रथम परीक्षण करेंगे, फिर उसे हम स्वीकृति देंगे कि ठीक है कि नहीं, इसे अपना लेना चाहिए कि नहीं, या हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं। हम लास्ट में उससे क्या करेंगे? स्वीकृति देंगे। पहले कोई भी तकनीकी आया है तो उसके बारे में हम जानेंगे, मतलब जागरूकता अगर है तो पहले उसे हम जागरूकता या जानकारी देंगे, फिर उसमें क्या है, रुचि लाएंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर प्रथम परीक्षण करेंगे, फिर उसे स्वीकृति प्रदान करेंगे। चलते हैं, देखते हैं वन बाय करके 1 पॉइंट हम समझ लेते हैं क्या कैसे है। पहला है जानकारी, अवेयरनेस, जानकारी प्राप्त करना अर्थात जागृति लाना। जानकारी प्राप्त करना अर्थात जागृति लाना नवाचार अभिग्रहण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ये जो जानकारी है क्या है? नवाचार प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इसमें क्या होता है कि हम नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हो गया टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, और आपका जैसे विज्ञापन के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से क्या है, हम जानकारी लेते हैं। किसी के बारे में हमको जानकारी मिलती है, हमारे द्वारा हमारे पास तक पहुंचता है, तो ये सभी क्या है, माध्यम है। जानकारी ये सभी के माध्यम से हमें मिलता है। तो इस प्रकार जैसे कि हम क्या है कि प्रेशर कुकर हो गया और मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब क्या है कि हमारे एक तकनीकी क्या है कि मार्केट में चल चुका है, या तो कहें कि सभी के द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, अगर गृहिणी विभाग को देखा जाए तो एक तरह से उसकी एक सहेली के रूप में हो गया है। अगर आप प्रेशर कुकर या वॉशिंग मशीन ये सभी जैसे उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे तो इसमें ज़्यादा समय लगा, और पहले वाले जैसे लोग जैसे पहले की तरह समय नहीं देना चाहते हैं, तो यह क्या है, हमें जानकारी मिली कि हाँ वॉशिंग मशीन ये काम करता है। तो वॉशिंग मशीन कपड़ा धुलने का काम करता है, समय कम लेता है, तो उसी के उसके उपयोग को अगर हम जान रहे हैं तो हमारे पास एक जानकारी हो गई। अब हम उससे रुचि, उसमें इंटरेस्ट कैसे लाएंगे, देख लेते हैं। तकनीकी यंत्र के लिए रुचि उत्पन्न होती है। इसके लिए मित्रों, सहेलियों, पड़ोसियों से पूछताछ कर सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टीवी, टेलीविज़न आदि के माध्यम से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको लगा कि नहीं हमको वॉशिंग मशीन लेना चाहिए, तो उसके बारे में पहले हम क्या है कि उसमें रुचि जगा कि हाँ यार ले लेना चाहिए, हाँ क्या है कि उससे जल्दी होगा, और ड्यूटी वाले जो हैं या बिजनेस वाले हैं व्यक्ति, तो उनके लिए भी समय की बचत होगी। तो इससे क्या है कि समय कम लगेगा, काम समय से हो जाएगा। तो ठीक है, उसके बारे में जानकारी के लिए जैसे जो पड़ोसी यूज किया है, अगर वो वह यंत्र जैसे वॉशिंग मशीन यूज कर रहा है तो उसके बारे में हम जानेंगे कि हाँ यह कैसे, इसका उपयोग कैसे करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर थोड़ा सा लगता है कि नहीं पूरी जानकारी परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाई है, मतलब कि हाँ जैसे कि लगता है कि नहीं कुछ कहीं कमी है, तो उसके माध्यम से अगर हम रुचि रखे हैं कि नहीं मुझे वॉशिंग मशीन लेना है, तो हम उसे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उसमें थोड़ा जानकारी ले लेंगे पढ़कर, और और क्या कहते हैं कि टीवी के माध्यम, टेलीविज़न के माध्यम से जो एडवर्टाइज देता है उस सब के माध्यम से भी हम क्या करेंगे, एक अपने अंदर रुचि लेते हैं। आगे देखते पॉइंट, मूल्यांकन क्या है, इवैल्यूएशन। तीसरा पॉइंट है कि अभिग्रहण प्रक्रिया का तीसरा चरण अत्यंत महत्वपूर्ण। इस चरण में नई तकनीकी पद्धति को खूब सोच विचार करता है। जैसे कि कोई भी अगर उपकरण लेते हैं तो इसमें मूल्यांकन करेंगे, आप सोच विचार कर नई तकनीकों का प्रयोग करेंगे या उसे खरीदेंगे या लेंगे। तो ये क्या है, इस समय का जो चरण है, यह कौन सा चरण, तीसरा चरण है। इसमें बहुत सोच विचार करना पड़ता है, उसका मूल्यांकन करना पड़ता है कि हाँ ले कि नहीं ले।
तो उसके बारे में यहाँ पे सोच विचार करके हम उसका वैल्यूएशन करते हैं। चौथा चरण है प्रथम प्रयास। फिर उसके बाद अगर हम सोच विचार कर अगर कोई भी तकनीकी ले ही लेते हैं तो उसका हम प्रथम प्रयास करेंगे। जब ग्रहणकर्ता नई पद्धति का मूल्यांकन भली भांति कर लेता है तब वह उसे क्रियात्मक रूप से प्रदान करता है। मूल्यांकन करने के बाद वह प्रथम प्रयास करेगा, क्रियात्मक रूप से करके देखेगा कि हाँ क्या सही है क्या नहीं है, जो कार्य के लिए बना है वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं। पांचवा पॉइंट है कि स्वीकृति, इस सब उसे स्वीकृति देना। यह अभिग्रहण प्रक्रिया का एडॉप्शन जो है, यह अभिग्रहण प्रक्रिया का पांचवा और अंतिम चरण है। अगर कोई भी जो उपकरण वो प्रयोग किया है लेकर अगर उसका मूल्यांकन भी किया है, उसका उपयोग भी किया है, प्रथम चरण प्रयास भी किया है, फिर उसे स्वीकृति देगा हाँ प्रेशर कुकर का जो काम था जो बताया गया वह सही तरीके से हो रहा है। या भोजन बनाए उसमें बनाते हैं तो हाँ सही तरीके से सीटी दे रहा है, हाँ पौष्टिक पूरे तत्व मिल रहे हैं, समय कम लगता है, तो उसे जो चीज़ें प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया गया है, अगर वह व्यक्ति अगला व्यक्ति अगर वह चीज़ उपकरण लिया है, लेने के बाद उसे स्वीकृति या संतुष्टि प्रदान होती है तो वह आपका पांचवें चरण के अंतर्गत आएगा। तो क्या है उसे एक्सेप्शन मिलेगा, उसे स्वीकृति प्रदान हो जाएगी कि हाँ यह परफेक्ट तरीके से जो बताया गया है उसमें कार्यरत है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण। अभिग्रहणकर्ताओं का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा है नवाचार को स्वीकारने तथा अस्वीकारने के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ पे दो प्रकार से अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण किया गया है। पहला देख लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकरण। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे कोई भी अगर यंत्र या उपकरण या तकनीकी के कोई यूज करता है तो सभी अपना व्यक्तिगत अलग अलग तरीके से होता है। कोई जल्दी उस सामग्री को ले लेता है, उपयोग में लाता है, कोई सोच समझ के लेता है। तो यहाँ पे सबके विभाग बताए गए कि यहाँ पे जो वर्गीकृत किया गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर 5 तरह के किया गया है। एक है अग्रग्राही जो इन्वेटर है, दूसरा है शीघ्रग्राही जैसे कि ईयरली एडॉप्टर है, और तीसरा है शीघ्र बहुसंख्यक है, ईयरली मेजॉरिटी है, चौथा है विलंब बहुसंख्यक है, लेट मेजॉरिटी है, और जो है पांचवा है अंतिम ग्राही है जिसे लास्ट एडॉप्टर्स आर लैगार्ड कहा जाएगा। यहाँ पे जो व्यक्ति अगर कोई भी वस्तु ले रहा है तो यहाँ पे एडॉप्ट करने के तरीके बताए गए हैं कि इस तरह 5 चरण में बांटा गया है। अगर अग्रग्राही है वह क्या है कि नई नई चीज़ें आए हैं तो उसे लेने की कोशिश करेगा, उसके खोज के बारे में जानने की कोशिश करेगा, तो 1 से 4% लोग व्यक्ति होते हैं। शीघ्रग्राही जो है अर्ली एडाप्टर जो है वह 10 से 12% लोग यूज करते हैं। शीघ्रग्राही में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इस वर्ग में जो व्यक्ति होता है किसी चीज़ को तकनीकी को उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, क्या रहता है उसके अंदर तकनीकों को अपनाने के लिए जिज्ञासु की प्रवृत्ति होता है। तो कितने परसेंट तक होते हैं? 10 से 12% होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शीघ्र बहुसंख्यक। क्या है कि इसमें ईयरली मेजॉरिटी है। इसमें यह बताया गया है कि ईयरली मेजॉरिटी में कि क्रियाओं को देखते रहते हैं, जैसे जो अग्राही होते हैं और शीघ्रग्राही होते हैं। जो अग्राही होते हैं जो शीघ्रग्राही होते हैं, ये दोनों को मिला के इसमें क्या है ईयरली मेजॉरिटी में बताया गया है कि ये दोनों यह अग्रग्राही और शीघ्रग्राही क्या है क्रियाओं को देखते रहते हैं, उनके परिणाम जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद वह संतुष्टि उनकी होती है तो वो क्या करते हैं फिर तुरंत उन तकनीकों को अपनाते हैं। तो उसमें से कितने लोग हैं? तो 33 से 35% लोग हैं। और चौथा है विलंब बहुसंख्यक जिसे लेट मेजॉरिटी कहा जाता है। लेट मेजॉरिटी में क्या है वे व्यक्ति आते हैं जो तकनीकों को काफ़ी लेट तक जैसे कहते हैं काफ़ी विलंब करके उस तकनीकों को अपनाते हैं। तो उसके अंतर्गत कौन कितने परसेंट आते हैं? 33 से 35% लोग आते हैं। अंतिम ग्राही में क्या होता है? लास्ट एडॉप्टर एंड लैगार्ड में क्या होता है? इसमें वे व्यक्ति आते हैं जो काफ़ी समय से नई पद्धतियों को अपनाते आ रहे हैं। क्या है? जो काफ़ी समय से लंबे समय से पद्धतियों को अपनाते आ रहे हैं, वे नई पद्धतियों को तब अपनाते हैं जबकि वह समाप्ति की ओर होता है। इसमें अंतिम ग्राही में यह होता है कि इसमें वे वर्ग के व्यक्ति आते हैं जो कि अगर होता है कि पहले से जो लोग कोई तकनीकी लिए हैं या यंत्र लिए हैं उसे अपना चुके हैं, तो लास्ट में आते आते जैसे लगता है कि बस अब इसका वो जो क्रेज है कम हो गया है, तब उस समय क्या अंतिम ग्राही लोग अपनाते हैं। इसे लास्ट एडॉप्टर एंड लैगार्ड कहा जाता है। इसमें कितने परसेंट लोग आते हैं? 10 से 25% लोग आते हैं।
आगे पॉइंट है कि नवाचार को स्वीकारने तथा अस्वीकारने, दो पॉइंट बताया गया था। एक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा है नवाचार को स्वीकारने तथा अस्वीकारने के आधार पर वर्गीकरण। यह जो वर्गीकरण बांटा क्या है, ई एम्ब्रोजस ने यहाँ पे नवाचार को स्वीकारने तथा अस्वीकारने के बारे में वर्गीकरण बताया गया है। तो पहला है स्वीकारकर्ता, जिसे एडाप्टर कहते हैं। दूसरा अस्वीकारकर्ता, जिसे रिजेक्टर कहते हैं। अगर स्वीकारा गया तो ये एडाप्टर के अंतर्गत आएगा। अगर नहीं स्वीकारा गया, तब जो भी तकनीक अगर मार्केट में आया है, अगर जन जन के माध्यम से स्वीकारा नहीं गया तो वो क्या है, रिजेक्शन होगा, अस्वीकार। आज के लिए इतना ही, यहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।